गुड मॉर्निंग डीएक्सन फैमिली। आप गुड सभी मॉर्निंग, लोगों गुड का मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है इस शो में। हमारे साथ हमारे साथ होस्ट करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं बिहार के पीआईसी हिमांशु जी। हिमांशु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे इस शो में। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच जाने सर। और जैसा कि हम लोगों ने पहले बताए हैं कि हम एक नया एपिसोड आज से शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द डीएक्सन। यानी कि हम इसमें ऐसे हीरे को, ऐसे जौहरी को और ऐसे हीरे को तलाश कर लाएंगे जो बहुत ही कम एज में अपने सफलता के मुकाम को हासिल किया है। इसी के तहत आज का जो हमारा गेस्ट है वो इसी के एक उदाहरण स्वरूप है। जी हिमांशु जी, तो सबसे पहले हम अपने व्यूवर्स को ये बताना चाहेंगे कि हम लोग इस शो का मकसद क्या है एक्चुअली। तो इस शो में हम लोग लेकर के आने वाले हैं उन सफल एंटरप्रेन्योर को जो बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। जाहिर बात है सफलता ऐसे मिलती नहीं है, उसके लिए बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं। लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं और उसके बाद से उसका जो तजुर्बा होता है वो तजुर्बा वो यहाँ बांटेंगे हमारे व्यूवर्स के साथ। तो हिमांशु सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो कनेक्शन प्रोग्राम है, ये जी कनेक्शन जी। प्रोग्राम कितना जरूरी है हमारे व्यूवर्स के लिए। देखिए, जहाँ चारों तरफ अभी आप जान रहे हैं कि गवर्नमेंट का पॉलिसी आ रहा है एक से कि हम स्किल इंडिया और ये स्किल इंडिया के तहत नए स्टार्टअप हो रहे हैं। और इसमें भी अब कहीं ना कहीं आपको एक अमाउंट और एक एसेट से बहुत सब फॉर्मेलिटी करने पड़ती है। पर तो क्यों नहीं एमएलएम एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे बिना किसी मेहनत का, बिना किसी इन्वेस्टमेंट का यंग जनरेशन के लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। एक इसके उदाहरण जीते जागते आज के हमारे गेस्ट हैं जिन्होंने इस स्किल इंडिया और जैसे स्टार्टअप तो अब आए हैं, और इन्होंने उस समय इसकी शुरुआत की थी जिसमें इसका नामो निशान नहीं था। क्या स्किल इंडिया, क्या स्टार्टअप, कोई नहीं जानता था। और आज वो एक बेहतर मुकाम पे पहुंच गए हैं। ओवर टू जाने सर। थैंक यू हिमांशु जी। ये सही कहा आपने कि स्किल इंडिया अभी आया है, लेकिन ये कौशल, यहाँ पर भी कुछ कौशल की जरूरत होती है, इस प्लेटफॉर्म पे भी कुछ कौशल की जरूरत होती है सफल होने के लिए। तो वो कौशल हम लोग को यहाँ डेवलप करना है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। और इसीलिए ये कनेक्शन प्रोग्राम है कि ये कौशल हमें किस तरह से मिलेगा, ये एक तजुर्बा वाला जो सफल एंटरप्रेन्योर है वही हमें बता सकता है। तो हम बहुत ज्यादा देर ना करते हुए फटाफट इस प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। और आज हमारे यहाँ जो गेस्ट हैं वो एक जबरदस्त ही एकदम नवयुवक है और बहुत तेजी से वो आगे बढ़े और सफलता हासिल किया उन्होंने और एक सफल एंटरप्रेन्योर बने। और वो कोई नहीं है, बिहार से बहुत जाने माने लीडर हैं, डबल डायमंड श्री रोशन कुमार जी। तो हम उनको यहाँ आमंत्रित करना चाहेंगे। श्री रोशन कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। थैंक यू जानी सर। थैंक यू हिमांशु सर। थैंक यू वेरी मच। आज के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और उम्मीद और आशा है कि आप ये जो हमारा स्टार्टिंग एपिसोड है इसमें पहला चीफ गेस्ट आपको लिया गया क्योंकि पूरे इंडिया में आप सबसे यंगेस्ट और नो डाउट आप हंसते हुए चेहरे, हम हर सिचुएशन में आप हंसते रहते हैं। और एक मेरे साथ एक एग्जाम्पल सेट करता है कि अगर कहा जाए कि सक्सेस का फार्मूला क्या है, तो सक्सेस की सबसे खास बात है कि यह मेहनत करने वालों पे फिदा हो जाती है। यह मेहनत करने वालों पे सक्सेस फिदा हो जाती है। और उसका जीता जाता उदाहरण आज के गेस्ट आप रोशन जी हैं। तो हमें उम्मीद है कि इस आज के एपिसोड से हमारे जितने भी नए व्यूअर आएंगे इस डीएक्सएन, या जितने भी आपके एज के लोग आएंगे, वो एक नया मोटिवेशन और एक नया शिक्षा और एक नया एजुकेशन, नया संस्कार आज लेकर के जाएंगे। बिल्कुल सर। थैंक यू हिमांशु सर। तो हम लोग इस शो को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन रोशन सर हमारी ओर से आपके लिए रहेगा। हमारा क्वेश्चन सर आपके लिए ये रहेगा कि
डीएक्शन का शुरुआती टाइम जो आपके लिए था वो किस प्रकार का था, है ना। जैसे एक ट्रांजिशन फेज होता है ना, जब आप डीएक्शन के बारे में जाने होंगे, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में जाने होंगे, तो कुछ आपका माइंडसेट रहा होगा उस टाइम में, ठीक है। क्या आप सोच रख रहे थे उस टाइम में, वो शुरुआती दौर किस तरह का आपका था, क्या क्या घटनाएं हुई, इसके बारे में आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। जी रोशन जी। थैंक यू सर। बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है मेरे से। और आपने सवाल किया है कि डीएक्शन में आने से पहले आप क्या करते थे और आपने डीएक्शन को क्यों चुना। यही क्वेश्चन है ना आपका। जी 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 जी, यही क्वेश्चन है मेरा। मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग और धन्यवाद। और मुझे इस शो में पहला मौका मिला है, इसके लिए सभी मैनेजमेंट को धन्यवाद। और डीएक्शन में आने के पहले मैं एक पढ़ाई लिखाई करता था, और मेरा एक ही सपना था डीएक्शन में आने के पहले। मैं डीएक्शन को पहले नहीं जानता था। मैं पहले अपना एक ही मिशन बना लिया था, एक ही लक्ष्य बना लिया था कि मुझे पढ़ लिख करके आईआईटी करना है और इंजीनियर बनना है। मेरा एक ही सपना था कि इंजीनियर बनना है। दूसरा मेरे बीच में कोई सपना नहीं था, और इसके लिए मैं पढ़ाई लिखाई कर रहा था। मैं ऐसा इसलिए करना चाहता था क्योंकि हमारे घर में हमारे पिताजी साइकिल पर कपड़ा बेच करके घर चलाते थे। घर का स्थिति इतना खराब था कि मुझे नहीं लगता था कि अगर हम नहीं पढ़ेंगे और मैं अच्छा जॉब नहीं करूंगा तो मेरा घर से गरीबी दूर होने वाला है। क्योंकि जिस तरह का तकलीफ आज हम झेल रहे हैं, उस तरह का तकलीफ हम आगे ना झेले। क्योंकि कोई भी आदमी, आप देख लीजिए, इस दुनिया में कितना भी लोग होगा, क्या आप तड़प के जीना चाहते हैं? अगर आपको कोई बोले कि मैं आपको मारना चाहता हूं, मारने के लिए दो तरीका है। एक तरीका यह है, मैं आपको पिस्तौल से डायरेक्ट मार सकता हूं, आपकी मौत हो जाएगी। और दूसरा एक तरीका यह है कि मैं आपको पहले हाथ काटूंगा, फिर आपका पैर काटूंगा, फिर आपका नाक काटूंगा, फिर आपका मुंह काटूंगा, मतलब आपको काट काट के मारूंगा। तो मैक्सिमम लोग क्या पसंद करेंगे? मरना। क्या वो काट काट के मरना पसंद करेंगे? तड़प तड़प के मरना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो जब आप चाहते हैं कि मुझे डायरेक्ट मार दीजिए, मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन मुझे तड़प तड़प के मरना पसंद नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्त, कि जब तड़प तड़प के मरना पसंद नहीं है, तो फिर तड़प तड़प के जीना क्यों पसंद करते हैं लोग? मैं वही तो कर रहा था। मैं तड़प तड़प के जी रहा था, रोज रोज घुट घुट करके जी रहा था। और इसी तरह से जब चलते रहता है, मेरे पिताजी को डीएक्शन मिलता है और वो डीएक्शन को करना शुरू करते हैं। लेकिन मैं क्या करता था, मेरा एक ही सपना था, इंजीनियर बनना। मैं डीएक्शन को कभी भी न समझा नहीं था, मैं विरोध करता था, डीएक्शन के अगेंस्ट था। लेकिन होता क्या है, एक टर्निंग पॉइंट आता है, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जिनके कारण आज हम यहाँ पहुंच गए। और वो टर्निंग पॉइंट क्या हुआ कि एक दिन अचानक हमारे गुरुजी श्री के अग्रवाल सर जी को नमन करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक कॉल किया हमारे घर में, और वो कॉल की जो घंटी बजी, वो घंटी मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट बना। क्योंकि उनको मालूम था कि ये लड़का घर में डिस्टर्ब करता है, इसीलिए सर ने जब कॉल किए हमारे घर में, तो गलती से फोन को मैंने उठा लिया। और जब मैंने फोन को उठाया, तो फोन को उठाने के बाद मैंने सर से बात किया। उन्होंने एक ही चीज बोले, तुम डेहरी ऑनसून कब आ सकते हो? मैं डेहरी ऑनसून गया। डेहरी ऑनसून जाने के बाद मेरा विजन पहले क्लियर कराया गया। मुझे डीएक्शन नहीं समझाया गया, मुझे विजन क्लियर कराया गया कि तुम आगे चल के इंजीनियर तो बन जाओगे, लेकिन कितना पैसा लगेगा और कितना तुम कमा पाओगे, पहले ये डिसाइड कर लो। देखा देखी हवा में मत उड़ो। मुझे बताया गया कि तुम 5 साल पढ़ोगे, 20 लाख रुपया खर्चा करोगे, तब जाके 25,000 का आदमी बनोगे। और 5 साल अगर तुमको मैं जो बताता हूं वो तुम अगर 5 साल कर लोगे, मैं तुमको 1 लाख रुपया महीना पर पहुंचा दूंगा। तुमको कौन सा पढ़ाई पढ़ना है बोलो? एक पढ़ाई है जिसको पढ़ करके तुम 5 साल में 1 लाख रुपया कमा सकते हो, और एक पढ़ाई है जिसको 5 साल में पढ़ के 25,000 का भी गारंटी नहीं है। तुम कौन सा करना चाहते हो बोलो? मैंने डीएक्शन को देख करके मैंने ही शुरुआत किया, मैंने अग्रवाल सर को देख के शुरुआत किया। मैंने अग्रवाल सर को ही कंपनी समझ लिया था शुरुआत में, कि मेरा कंपनी यही है, मैं इन्हीं के साथ काम कर रहा हूं, यही मेरे मालिक हैं, यही मेरे सब कुछ हैं। इन्हीं को समझ करके मैंने डीएक्शन को स्टार्टअप किया। जब मेरा विजन क्लियर हुआ, तब मैंने डीएक्शन को देखा, और डीएक्शन को मैंने कैरियर के रूप में लिया। मैंने डीएक्शन को एज ए कंपनी नहीं लिया, और ना मैं आज तक लेता हूं। और मैं सभी दर्शकों को बोलना चाहता हूं कि कभी भी डीएक्शन को एज ए कंपनी लेकर के काम मत करो लाइफ में। अगर डीएक्शन में तरक्की चाहते हैं तो कैरियर की तरह देखिए। कैरियर किसको बोलते हैं? कैरियर की परिभाषा क्या होती है? बहुत सिंपल। मैं उतना कॉम्प्लेक्स नहीं जानता हूं, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैट्रिक पास हूं बस। लेकिन मुझे इतना पता है कैरियर का मतलब होता है
साइकिल का जो पिछला हिस्सा होता है बैठने वाला, उसको कैरियर बोलते हैं। उस पर क्या करते हैं, बैठ के पत्नी को पार कराते हैं, उसमें बैठ के बच्चों को घुमाते हैं। सिंपल लाइफ का कैरियर वही है। ऐसा बना दीजिए कि आपके किए गए कर्म पर आपका पत्नी, आपका बच्चा उस पर बैठ के पार हो जाए, आपका जनरेशन पार हो जाए, उसको बोलते हैं कैरियर। मैंने वही देखा इसमें कि मुझे कैरियर है, यहाँ मरने के बाद भी पैसा आता है। जब हमको ये समझ में आया कि अरे बाप रे, परमानेंट पैसा कमाने का अगर कोई रास्ता है तो डी एक्शन से बढ़िया कोई रास्ता नहीं है। मुझे डी एक्शन में मुझे अपनी जिंदगी दिख गई, मुझे अमीरी वाली जिंदगी दिख गई, मुझे बदलती हुई जिंदगी दिख गई। यस यस, हाँ, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर। जैसा मेरा पहला क्वेश्चन था सर, क्या कि आपका उस टाइम में जो शुरुआती टाइम था, ठीक है, वो किस तरह का स्ट्रगल वाला टाइम था, ठीक है, उसके बारे में, जो स्ट्रगल वाला टाइम था जिस तरह का, और आप कुछ करना चाहते थे उस टाइम में, कुछ ऐसा होगा ना उस टाइम में, कशमकश चल रही होगी, है ना, उसके बारे में हल्का सा हम लोग को बताइए। अभी जो आप बता रहे हैं, हमें कैरियर के बारे में बता रहे हैं, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन आने वाला है, जो हिमांशु से पूछने वाले हैं, है ना, उसमें आपको लॉन्ग टर्म कैरियर किस तरह से वो बताना है सर। तो पहला हम लोग ये ओके, नो प्रॉब्लम सर। मैं बताता हूँ शुरुआती का स्ट्रगल पीरियड कैसा रहा। शुरुआती में जब हमने स्टार्टअप किया इस बिजनेस को, तो सबसे पहला लफड़ा कहाँ पे आएगा हमको, आप सोच सकते हैं और आप समझ भी गए होंगे। सबसे पहला लफड़ा आएगा उम्र का। उम्र मतलब इतना छोटा उम्र का था मैं कि मेरी बात को कोई भी आदमी समझने को तैयार नहीं। मैंने जिसको भी बताया, हर आदमी ने एक ही चीज बोला मुझे कि आप पढ़ाई लिखाई करिए और आप इस सब में मत पढ़िए। कई लोग तो मुझे ये तक बोल दिए कि मैंने बहुत सारे दुनिया देखा है, मैंने कंपनी बहुत सारा देखा है, कितना आया कितना चला गया, मुझे इन सारी चीजों से मुझे सामना करना पड़ा। मैंने जिनको भी समझाने गया घर में, उन्होंने साफ एक ही चीज मुझे बोल दिया कि आपके उम्र के मेरे यहाँ नाती पोता है, आपके उम्र के मेरे बच्चे हैं, आप समझाएंगे मुझे पैसा कमाने के लिए। आप सोचिए मेरे दिल पर क्या बीतता होगा जब हम लोगों को इस तरह से बता रहे हैं और लोग मेरी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। कई लोग तो सुन करके 2-2 घंटा 3-3 घंटा जब सुनते थे, तो सुनने के बाद जब ना बोलते थे तो मुझे कैसा लगता होगा। आप सोच रहे हैं मुझे दुखित हुआ होगा? जी नहीं, मुझे दुखित नहीं हुआ। मैंने ये स्ट्रगल जरूर था, लेकिन इस स्ट्रगल में मैंने दर्द में मजा खोज लिया। और जिस आदमी ने दर्द में मजा लेना सीख गया, उसके लिए दर्द चुटकी का खेल है। तो दर्द में मजा कैसे आएगा? मैंने शुरुआत में, मेरे गुरुजी ने एक चीज समझाए थे, एक एग्जाम्पल देकर के हमको समझाए थे कि बेटा, मैं क्या करता था, लोग शुरुआत में मैं लोगों को प्लान दिखाता था। कैसे प्लान दिखाता था? मैं आदमी को बोलता था कि तुम आदमी लेकर के आओ, मैं प्लान दिखाऊंगा। और वो बोलते थे हमको कि बेटा मैं प्लान दिखाता था, और दिखाने के बाद लोग नहीं जुड़ते थे, तो लोग बोलते थे कि हम नहीं जुड़ेंगे, फिर भी सर बोलते थे कि नहीं तुम बैठ के सुनो। और जब वो सुनाते थे, सुनाने के बाद लास्ट में वो बोलता था कि हमको नहीं लेना है, फिर आप क्यों मुझे सुनाए? सर एक ही चीज जवाब देते थे, मैं इसलिए आपको सुनाया क्योंकि मुझे प्रैक्टिस करना था, और प्रैक्टिस करने के लिए एक आदमी की जरूरत थी जो मुझे मिल नहीं रहा था, वो आप मिल गए, आपके माध्यम से मेरा प्रैक्टिस हो गया। मेरे दिमाग में ये बात घुस गया। मैं बोला अरे वाह क्या बात है, मेरा तो दोनों हाथ में लड्डू है। मैं जिसको भी बताने जाऊंगा, अगर वो लिया, मेरे साथ आया तो ठीक, नहीं आया तो मेरा प्रैक्टिस हुआ। तो शुरुआत में मैंने होम मीटिंग बहुत ज्यादा किया। होम मीटिंग में बहुत सारा लोग सवाल करते हैं, नया नया में सवाल बहुत सारा आया, लेकिन इन सवालों से हम टेंशन नहीं लिए। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि इस बिजनेस में सीखना है, और जितना भी सवाल आता था उन सारे सवाल को मैं जवाब दे सकता था तो मैंने दिया, जो नहीं दे सकता था मैंने उसको डायरी में नोट करके अग्रवाल सर से मैंने पूछा, और पूछ करके मैं अगला बार उस सवाल से हैंडल करना सीख लिया। तो ये मेरा शुरुआती का स्ट्रगल टाइम था, जो कि बहुत अच्छा सा नहीं था, किसी का भी अच्छा नहीं रहता है, लेकिन मेरा भी अच्छा नहीं था। बाद में अभी ठीक हुआ है थोड़ा। यस सर। बहुत ही आंसर, लाजवाब आंसर रहा सर। और इसी आंसर से मैंने एक क्वेश्चन निकाला है आपके लिए कि आपने जैसा जवाब दिया कि जब मैं किसी को प्रोस्पेक्टिंग करने जाता था, तो मुझे लोग जवाब देते कि तुम्हारे उम्र के तो मेरे बच्चे हैं, मेरे नाती हैं, क्यों तुम्हारा बात मान, तुम मुझे पैसा कमाना सिखाओगे, ऐसा आपको जवाब मिलता था। लेकिन कौन सा ऐसा बात है, कौन सा ऐसा एक क्लिक है जिससे आपको ये आत्मविश्वास आ गया, आपको ये अंदर से कॉन्फिडेंस आ गया कि इतने सारे एमएलएम कंपनियां हैं, इतने सारे इंडस्ट्री हैं, जब हमको ज्वाइन ही करना है तो हम कोई एमएलएम ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन ऐसा क्या खास आपने डीएक्शन में देखा कि आपको डीएक्शन ही आपने चुना? बिल्कुल बिल्कुल सही सवाल है सर।
और डीएक्शन में ऐसा खास क्या दिखा, मैं आपको बताता हूँ डीएक्शन में ऐसा क्या खास दिखा। सबसे पहले तो मैं एक चीज आप लोगों को मैं आपको बता दूं कि किसी भी बिजनेस को करने से पहले आपको जरा सा लोगों को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग लोगों को नहीं देखते हैं। लोगों इसी तरह लोग किसी को भी देख करके ज्वाइन कर जाते हैं। तो मेरे साथ क्या हुआ कि जब हमने डीएक्शन के प्रति आया तो मैंने लोगों को पहले देखा कि डीएक्शन में कैसे कैसे लोग हैं। तो मुझे 100% विश्वास तो अपने अपलाइन के ऊपर हो गया था कि मेरे साथ मेरे इतने बढ़िया अपलाइन मुझे मिल गए हैं, और उन पर मुझे इतना विश्वास था, इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं उस कॉन्फिडेंस के कारण मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हो गया। क्योंकि मुझे सर ने अपने जीवन दिखा दिए कि बेटा देखो, तुम्हारा यहाँ से फ्यूचर सेट हो सकता है, तुम यहाँ से आने वाले 5 साल के अंदर, देखिए उस समय का जमाना और आज का जमाना में बहुत फर्क है। जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय 5 साल लगता था लोगों को 1-1 लाख रुपया महीना कमाने में। आज का जमाना बिल्कुल चेंज हो गया है। आज के जमाने में आगे बताऊंगा कैसे हो गया है। तो 5 साल में मुझे बताया गया कि 5 साल में 1 लाख रुपया महीना तुमको आ सकता है। मुझे शुरुआत में थोड़ा भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन सर के ऊपर इतना सर को ऑलरेडी 1 लाख रुपया महीने आता था। मैंने सुना, जब मैंने 1 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं, समझ में आ गया 1 लाख रुपया महीना हम कमा। और मुझे यहाँ से एक चीज और दिखा कि मेरे घर की जो गरीबी है वो इसी रास्ते से जाकर के दूर हो सकती है, इससे अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और मैंने डीएक्शन को सीखना शुरू किया और समझना शुरू किया, जिसका नतीजा ये है कि आज मैं आपके सामने हूँ। जी सर। थैंक यू सो मच रोशन सर। तो ये था आपके जो आपने माइंड आपका जो चेंज हुआ उसके बारे में, ये आपका क्वेश्चन था सर। और अब हम जो है आपसे तीसरा क्वेश्चन आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आपका शुरुआती टाइम था, हमारे जो व्यूअर हैं, इस व्यूअर में भी बहुत सारे ऐसे होंगे जो कि डीएक्शन की शुरुआत किए होंगे, या फिर डीएक्शन की शुरुआत करने के बाद अभी के टाइम में उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि हाँ कौन सा रास्ता सही है, या फिर ऐसा क्या कि जो विजन है उनका थोड़ा अभी उतना बढ़िया से विजन क्लियर नहीं होगा। तो ये जो क्वेश्चन है वो उन सभी व्यूअर्स का जो है माइंड क्लियर करेगा कि आपने किस तरह से शुरुआत करी थी, शुरुआत में आपकी एक्टिविटीज किस तरह की थी, ठीक है, किस तरह से आपने काम किया ताकि जो है आप बहुत तेजी से आगे बढ़े। इसके बारे में सर बताइए। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया सवाल है। और शुरुआत में जिस समय से मैंने डीएक्शन को समझा उस समय मेरा कोई बहुत बड़ा टीम नहीं था, क्योंकि शुरुआत में किसी का भी टीम बहुत बड़ा नहीं होता है। तो शुरुआत में टीम कैसे बनेगा, टीम को बनाने के लिए एक चीज मुझे पता चल गया था शुरू में। क्या पता चल गया कि बोलना सीखना पड़ेगा। ये बिजनेस बोलने का है, जो बोलेगा वो कमाएगा, जो नहीं बोलेगा वो नहीं कमाएगा। बोलना पड़ेगा, चाहे कोई भी हो। आपको जो बोलने आता है, क्या बोलना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बोलना है। चिल्लाओ, बोलो, आवाज निकालो, बस सिंपल। और आवाज में दम होना चाहिए। जिसके आवाज में दम होगा उसके बोनस में भी दम आएगा। सिंपल सा बात है। तो मुझे इतना तो समझ में आ गया शुरू में ये बोलने का बिजनेस है, और ये बोलने का बिजनेस है। मैं बोलना शुरू किया। मैं बहुत शर्म लगता था मुझे। मैं आपको खुद बता रहा हूँ, आज मैं आपके सामने आकर के शो में बात कर रहा हूँ, और आज मैं अपने टीम में भी महिलाएं से बात कर लेता हूँ, जेंट्स से बात कर लेता हूँ। जबकि स्टार्टिंग पीरियड में महिलाएं से बात करने में बहुत लाज लगता था, बहुत दिक्कत होती थी बात करने में। कोई जेंट्स से भी बात नहीं कर पाते थे, बात करने में भी बहुत सारा दिक्कत आती थी। लेकिन फिर भी मुझे इतना समझ में आ गया था कि बोलना है। मैंने बोलना शुरुआत किया, और जो मन में आया मुझे, जो मैं सीखा, मीटिंग में जाता था, कलम कॉपी लेकर के जाता था। मैंने शुरुआत का जितना भी मैंने मीटिंग अटेंड किया, मैं हमेशा कलम कॉपी के साथ गया, और मैंने सारा पॉइंट को नोट किया। मैं कभी भी मीटिंग को इस नजर से नहीं देखा कि मैं सुन रहा हूं। मैं मीटिंग को हमेशा इस नजर से देखता हूं कि कल यही बात मैं बोलूंगा स्टेज पे खड़ा होकर। लेकिन शुरुआती में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम मेरे साथ आया। जब मैं 25,000 रुपया की इनकम पर पहुंच गया था, उस समय मेरे साथ एक दिक्कत आया। जब पैसा कमाना शुरू कर दिया, मैं बोलने लगा, मैं मीटिंग देने लगा। शुरुआत से मैं मीटिंग देता हूँ। मीटिंग देना मैं जब से डीएक्शन में आया, मैं उसी दिन से शुरू कर दिया। चाहे कागज पे मीटिंग देना हो, चाहे वो होम मीटिंग देना हो, चाहे वो सेंटर पे जाके मीटिंग देना हो, मीटिंग देना मैं बंद नहीं किया, क्योंकि मुझे पता हो गया था कि मीटिंग इज द ऑक्सीजन ऑफ दिस बिजनेस।
मीटिंग इज द ऑक्सीजन ऑफ दिस बिजनेस। इस बिजनेस का ऑक्सीजन कौन है? मीटिंग। मीटिंग होगा, बिजनेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और जो समझ में आता था, गलत सलत जो समझ में आता था, मैं मीटिंग में ही नहीं देखता था कि मैं क्या बोल रहा हूं, मैं जो मुंह में आ गया बोल रहा हूं, क्योंकि मेरे से शुरुआत में गलती होता था, बहुत सारी गलतियां हो। तो 25,000 की इनकम पर एक बहुत बड़ा मैंने गलती किया। मैं आप लोगों को एक गलती से मैसेज देना चाहूंगा कि इस तरह गलती आप ना करें। क्या गलती किया? मैंने मीटिंग में जाना बंद कर दिया। कुछ दिन तक लगातार मीटिंग अटेंड किया, और मीटिंग अटेंड करने के बाद मैं मीटिंग में जाना बंद कर दिया। तो मेरे सर जी का एक दिन फोन आया कि बाबू तुम मीटिंग में आजकल नहीं आ रहे हो, क्या बात है? मैंने बोला देखिए सर, मीटिंग में क्यों आए आप, 25,000 रुपया मेरा आने लगा प्लस में, और रही बात कि आप लोग मीटिंग में वही रेसिगेनोटी, वही स्पारुलिना, वही साबुन, वही पेस्ट, यही सब बकते हैं आप लोग, सब तो हमको पता है। अब हमको क्या सीखना है? अब हमको सीखने की जरूरत नहीं है। मैं 4 बार मीटिंग में नहीं गया, और 4 बार नहीं जाने के कारण मैंने सिनेमा हॉल में जाकर सिनेमा देख रहा हूँ। देखिए मेरा दिमाग कहाँ घूम गया। मैंने करने के लिए क्या निकले थे, मैं 25,000 पर ही पगला गया था। और 25,000 रुपया जब आया, मैं जाकर सिनेमा देख रहा हूँ। सर हमको बोले कि बेटा जितना सिखाया गया है मीटिंग में उतना तुम बोल सकते हो क्या? मैं बोला बिल्कुल। मैं गया स्टेज पे खड़ा होकर, मुझे 1,000 आदमी के बीच में बोले कि चलो ठीक है खड़ा हो जाओ। मैं जैसे ही बोलना शुरू किया 1,000 आदमी के बीच में, तो मैं इधर बैठा हुआ था दर्शक के तरफ, तब तो बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन जैसे ही मैं स्टेज पे चढ़ा, मैं देखा भीड़, तो मेरा दिमाग खराब हो गया, मेरा पसीना आ गया, मेरा पैर हिलने लगा, मेरा माइक जो है वो कांपने लगा, मेरा माइक लग रहा था कितना भारी हो गया, और मैं वहां पे नाम तक नहीं बोल पाया, मैं अपना नाम तक भूल गया। मैं सोचा ये क्या हो गया, ऐसा तो नहीं होता था, हमेशा मीटिंग हम दे लेते थे, आज क्या हो गया मेरे साथ? मैं बार बार मैं कर रहा हूँ, मेरा नाम भी भूल गए। सर हमें बोले कि चलो हो गया तुम्हारा। मैं नीचे उतरा तब याद पड़ गया कि अरे मेरा नाम तो ये है। फिर सर को बोले, सर बोले अब नहीं, अब नेक्स्ट टाइम। तो उस दिन हमको सर एक चीज समझाया कि बेटा स्टेज पर जो आदमी खड़ा होकर बोल रहा है ना, अगर तुम उतना बोलना सीख गए तो स्टेज वाला आज 1 लाख कमाता है, वो तुम भी 1 लाख कमाओगे। स्टेज वाला फॉरेन ट्रिप जाता है, तुम भी ट्रिप पे जाओगे। स्टेज वाला आदमी जो है आज कार से घूमता है, तुम भी घूमोगे, उसका मान सम्मान है, सब कुछ होगा। उस दिन से और मेरे दिमाग में एक आग लग गया कि बढ़िया है कि मीटिंग में एक ही चीज बताया जाता है, जल्दी सीखिएगा, जल्दी याद हो जाएगा, और जल्दी से वो बोलना शुरू कर दीजिएगा। तो मैं क्या किया, शुरुआत में मीटिंग को ज्यादा अपना हथियार बनाया, और मैं मीटिंग देना शुरू किया। और मीटिंग देते देते जितना मीटिंग देंगे उतना फ्लो बढ़िया हो जाएगा मीटिंग देने का, अच्छा आपको बोलने भी आ जाए। तो मैंने मीटिंग का एक बहुत बड़ा सहारा लिया, और जोश जुनून मेरा ना आज कम हुआ है, ना पहले कम था, और ना मुझे कम होने वाला है। मेरा जोश जुनून आज भी टॉप लेवल पे रहता है। जी सर। थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छा लाजवाब मेरा जो अगला प्रश्न था इसी से रिलेटेड था, लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा कि जिस आपके जो इतने सारे आपने आंसर दिया, उससे मुझे एक बात समझ में आई है रोशन जी, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जिस गाड़ी का कूलेंट जितना अच्छा होगा वो गाड़ी इतनी उतनी दूर जाएगी। ये मैटर नहीं रखता इंजन कितना है, क्योंकि इंजन गर्म हो जाता है, उसको ठंड रखने के कूलेंट चाहिए, यानी कि अपलाइन स्ट्रॉन्ग चाहिए जो आपको हमेशा कूल करके रखे। 25,000 पे ही पगलाने वाले व्यक्ति, यानी 25,000 आने पे आप एकदम गर्म हो गए थे, यानी कि कूलेंट क्या थे आपके, अपलाइन थे कूलेंट, जो आपको 1 लाख 1.5 लाख तक की दूरी तक पहुंचाने था। 25,000 पे ही आपका इंजन सीज हो जाता। और उन्होंने ये बताया कि मीटिंग्स का क्या इंपॉर्टेंस है। तो हमें जो लगता है, हमारा जो अगला प्रश्न है इसी पर आधारित है कि वास्तव में हर हम कितने भी ऊंचाई पे पहुंच जाए, हमारी इनकम कितनी भी हो जाए, हमारी इनकम मिलियंस में हो जाए, हमारी इनकम बिलियंस में हो जाए नेटवर्क मार्केटिंग में, उस समय भी हमें क्या सीखना, हमें मीटिंग देना, हमें मीटिंग अटेंड करना, हमें एजुकेशन लेना, हमें ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करना चाहिए या नहीं चाहिए, इस बारे में आप दर्शकों को बताएं। क्योंकि आज हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग मीटिंग में आना बंद कर दिए, बहुत सारे ऑनलाइन, इतने सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं बिहार में, हम पूरे इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इंडिया बिहार की बात कर रहे हैं। बिहार में 40,000 एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर हैं। अगर हम जूम की बात करें, हमारे आरबीसी मीटिंग होती है उसमें भी 1,000 पुराना बहुत मुश्किल हो जाते हैं, यानी कि सभी लोग ट्रेंड हो गए हैं। क्या आप मेरे इस बात से सहमत हैं कि आज लोग सक्सेस वही हो रहे हैं जो अभी भी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, अभी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, और वो एक तरफ वो लोग हैं जिनकी इनकम रुक चुकी है, जो मीटिंग अटेंड करना बंद कर दी है, उनकी सारी इनकम रुक चुकी है। इसके बारे में आप थोड़ा प्रकाश डालेंगे, क्या आपका सुझाव है इस मैटर पर? बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल है कि आपके हिसाब से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मीटिंग और ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करना कितना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सर, देखिए किसी भी क्षेत्र में अगर आपको सफल होना है तो एक सिद्धांत है 4E का। 4E का सिद्धांत बोलता है कि फर्स्ट यू हैव टू टेक एजुकेशन। आपको पहले एजुकेशन लेना पड़ेगा।
दूसरा आता है एग्जामिनेशन, तीसरा आता है एक्सपीरियंस, चौथा आता है इथिक्स। तो एजुकेशन आप कहाँ से लेंगे, और विदाउट एजुकेशन आप एग्जामिनेशन में कैसे लिखेंगे, आप कैसे पास करेंगे। तो एजुकेशन के लिए मीटिंग, ट्रेनिंग, प्रोग्राम और ऑनलाइन आजकल बहुत सारा प्रोग्राम हो रहा है, ये अटेंड करना बहुत जरूरी है। और मीटिंग का ये बिजनेस अगर देखा जाए तो केवल मीटिंग का ही तो है, और क्या है। आप मीटिंग में नहीं आएंगे, आपका टीम आएगा क्या? नहीं आएगा। जब टीम नहीं आएगा तो आप कितना लोगों के घर जा सकते हैं बताइए। आपके टीम में 1000 आदमी हो जाएंगे, क्या आप 1000 आदमी के घर में चले जाएंगे? 1000 आदमी के घर घर जाकर के आप प्लान दिखा पाएंगे? है पॉसिबल? आज मेरे टीम में जितने लोग हैं, मैं उन लोगों के घर घर जा पाऊंगा कभी? मैं पूरे जीवन काल में नहीं पहुंच पाऊंगा उन लोगों के घर में। तो आप सोचिए, मीटिंग क्या है? मीटिंग मतलब ऑक्सीजन। मीटिंग मतलब ऑक्सीजन। अगर आपको ऑक्सीजन जाना बंद हो गया बॉडी के अंदर, आप मर जाएंगे। मीटिंग वही है, इस बिजनेस का ऑक्सीजन है। और कहा गया कि सीखना बंद तो जीतना बंद। सिंपल, ये तो आपने बहुत बार सुना होगा। सीखना बहुत जरूरी है। क्यों मीटिंग बार बार जाना चाहिए? मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल स्टोरी है, आप लोग जानते भी होंगे, मैं उसको रिपीट कर दे रहा हूँ आपको। एक लड़का था, उसने कुल्हाड़ी लिया, कुल्हाड़ी लेकर के जंगल में जाता है, पेड़ काटता है। पहला दिन 8 पेड़ काटा। दूसरा दिन गया, दिन भर मेहनत किया, उतना ही मेहनत किया जितना पहला दिन किया था, उतना ही मेहनत दूसरा दिन भी किया। पता चला कि 7 पेड़ कटा। तीसरा दिन 6 पेड़, मेहनत उतना ही हो रहा है। चौथा दिन फिर मेहनत किया, 6 से घट करके आ गया 5 पे, फिर 4 पे, फिर 3 पे, फिर 2 पे, फिर 1 पे। एक दिन ऐसा आया कि बेचारा दिन भर मेहनत किया और एक भी पेड़ नहीं काट पाया। तो अपने गुरुजी से जाके वो मिलता है, वो लड़का, और जाके पूछता है, गुरुजी बताइए, मैं यही कुल्हाड़ी से 8 दिन पहले 8 पेड़ काटा था, और आज 8वां दिन है, पर डे धीरे धीरे गिरना शुरू हुआ, और आज एक भी पेड़ नहीं कटा। ऐसा क्या हो गया? क्या मैंने मेहनत नहीं किया? मैंने मेहनत किया, लेकिन फिर क्यों कटा नहीं? मैंने सेम उतना ही मेहनत किया, मेरा फिर भी नहीं कटा। कारण गुरुजी ने सिंपल सा पूछा, बेटा इस कुल्हाड़ी से काटने के दौरान तुमने कितना बार इसको पजाने की कोशिश किया? उस लड़के ने जवाब दिया, मैं तो पजाया ही नहीं, मैं तो सिर्फ काट रहा था। तब गुरुजी ने बोला कि काटने से क्या होता है, उसकी धार जो है धीरे धीरे कम हो जाती है। तो धार जब कम होगी तो फिर अगला बार और कम कटेगा, और धीरे धीरे क्या होगा, इसकी धार एकदम खत्म हो जाएगा, धोथर हो जाएगा, और फिर आपका कटना बंद हो जाएगा। ठीक उसी तरह से दोस्त, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप मीटिंग ट्रेनिंग में जाते हैं तो आप हमेशा अपडेट रहेंगे। अप टू डेट रहना बहुत जरूरी है लाइफ में और इस बिजनेस में, क्योंकि अप टू डेट नहीं रहेंगे तो आप ओल्ड मॉडल का सिस्टम लेकर के चलते रहेंगे, लटक जाएंगे, आपका गाड़ी आगे नहीं बढ़ने वाला। ओल्ड चीज को धीरे धीरे अगर आपको पता चल गया कि ये गलत है, छोड़िए उसको, जो सही है उसको पकड़िए। तो सीखने के लिए हमेशा जाना है, क्योंकि आप अपडेट होते रहिए, और जितना ज्यादा आप नए लोगों से मिलते हैं, आपका क्या होता है, कई तरह का सवाल आता है, कई तरह की निगेटिविटी आता है आपके दिमाग में, जो आपको थोड़ा थोड़ा दिग्भ्रमित करता है, पूरा नहीं करता लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन में डालता है। थोड़ा देर के लिए जब आपका बिजनेस डाउन होता है तो आपका एनर्जी लेवल थोड़ा सा गिरता है, लेकिन जैसे ही आप मीटिंग में जाएंगे फिर से आप ताजा हो जाएंगे, फिर से आप एनर्जेटिक हो जाएंगे। क्यों भगवान ने सुबह बनाया? केवल रात बनाता सोए रहो, सुबह इसलिए बनाता है, सुबह में एनर्जेटिक हो जाते हैं। क्यों हम डिएक्शन वाले गुड मॉर्निंग बोलते हैं? क्योंकि हर समय हम लोग ताजा महसूस करते हैं। तो दोस्त, जब आप सीखेंगे तो आप बिल्कुल ताजा बन जाएंगे, बिल्कुल आप ताजा महसूस करेंगे। और इस बिजनेस में तो सीखना बंद तो जीतना बंद। ये तो कहा गया है कि द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। आप जितना कमाएंगे उतना जितना सीखेंगे उतना कमाएंगे, यानी लर्निंग, तब फिर आएगा अर्निंग, और जब अर्निंग आएगी तो आपके जीवन में आएगी टर्निंग। सिंपल सा बात है, लर्निंग, अर्निंग एंड टर्निंग, ये सीखना पड़ेगा, सीख करके करना है। और मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड करना लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरी है, ताकि आपका धार बना रहे, किसी भी तरह का आदमी आए आप उसको काट सके, कोई भी निगेटिविटी को आप हटा सके। तो समझता हूं कि आपको आंसर मिल गया होगा। वेरी गुड सर, थैंक यू सो मच। लर्निंग, अर्निंग, टर्निंग, जाहिर सी बात है, कोई भी फील्ड हो वहां पे आपको सीखना ही पड़ेगा। जब आप सीखेंगे तभी आप सफल बनेंगे, कोई भी दूसरा शॉर्टकट नहीं होता है। तो हमारे व्यूअर्स को ये बात समझनी है कि अगर हमें सफल होना है, जैसे जो सफल एंटरप्रेन्योर सफल होते हैं, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा मतलब लर्निंग का योगदान होता है, ट्रेनिंग का योगदान होता है। तो ये ट्रेनिंग मीटिंग हमें अटेंड करना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमें सफल होने के लिए। तो सर अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा वो हमारा रहेगा ड्रीम को लेकर के, अचीवमेंट को लेकर के, क्योंकि डीएक्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है
जहाँ पे आप कुछ भी आप ड्रीम करते हैं, कुछ भी आप अचीव करना चाहते हैं, आप वो अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपसे पूछना चाहेंगे सर कि आपने भी ड्रीम देखा होगा, आप भी कुछ कुछ अचीव करने के लिए बहुत शुरुआती टाइम से ही कुछ कुछ छोटा छोटा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा, कुछ कुछ ऐसा सोचे होंगे। तो क्या क्या आपने अभी तक अचीव किया है सर, और आगे आपका क्या प्लान है, क्योंकि आपके पास अभी भी बहुत सारे चॉइस होंगे। चॉइस रहता है तो लाइफ जो है बहुत अच्छी लगती है। तो अभी भी कुछ चॉइस होंगे, वो चॉइस भी बताइए कि आपको और क्या क्या अचीव करना है। जो अचीवमेंट थैंक है यू सर। उसके बारे में बताएं सर, और उसके बारे थैंक यू में थैंक भी। यू थैंक यू। सबसे पहले तो आपने मेरे से सवाल किया है डीएक्शन में आपने क्या क्या अचीव किया। देखिए अचीवमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो अचीवमेंट का एक प्रोसेस है। अगर आप उस प्रोसेस से नहीं जाएंगे तो आप कुछ भी अचीवमेंट नहीं पा सकते हैं। प्रोसेस क्या है, मैं आप सभी दर्शकों को एक सलाह देना चाहूंगा कि आप लोग अपने अपने यूट्यूब पे जाएं और सेक्रेट का वीडियो देखें एक बार। मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहूंगा सेक्रेट का वीडियो देखें, SECRET, सेक्रेट मतलब रहस्य। हर एक डीएक्शन डिस्ट्रीब्यूटर को, हर एक डीएक्शन फाइटर को, हर एक डीएक्शन योद्धा को, अगर आप नया हैं आपको एक बार जरूर जाकर सेक्रेट का वीडियो देखना चाहिए। और ये वीडियो आपको बहुत मदद करेगा। मुझे शुरुआती दौर में बहुत मदद किया। मैं जब जब निराश हो जाता था, जब जब डिमोटिवेट हो जाता था, मुझे ये वीडियो बार बार मुझे ताजा कर देता था। इस वीडियो में बहुत सिंपल सा बात बताया गया है कि आस्क, सबसे पहले अगर कुछ भी चाहिए तो पहले मांगो, और मांगो केवल मत, उस पर विश्वास करना पड़ेगा। जब तक आप आस्क किए उसके बाद बिलीव, आपको विश्वास कैसा करना है, नहीं मिला है अभी तक लेकिन फिर भी आपको विश्वास ऐसा करना है जैसे आपको मिल चुका हो। तीसरा चीज आता है रिसीव, तब आपके जीवन में वो सपना पूरा होगा। तो मेरा बहुत सारा ड्रीम था। मेरा ड्रीम, सबसे पहला ड्रीम मेरा ही था कि मैं एक कमरे के किराया के मकान में रहता था। किसी तरह से एक ही कमरा में, आप सोचिए, उसी में खाना बनता था, उसी में सोना था, उसी में रहना था। कैसे उसमें रहते होंगे 7 लोग एक कमरे के अंदर, कैसे रहते होंगे आप जरा सोचिए। पॉसिबल नहीं था ना। तो अच्छा जिंदगी तो जी नहीं रहे थे। तो मेरा सबसे पहला ड्रीम क्या बना कि मुझे अगर पैसा कमाएंगे तो मैं पहले फ्लैट लूंगा। मैं ये घर में नहीं रह सकता, ये घर में रह के तो मेरा नहीं चलने वाला। मैंने जैसे ही स्टार्टअप किया इस बिजनेस को और जब मुझे पैसा आना शुरू हुआ, सबसे पहले घर चेंज किया। मैं फ्लैट में चला गया, एक कमरे से सीधा फ्लैट में चला गया। और फ्लैट में जाने के बाद जब मैं रहने लगा तब मुझे लगा कि नहीं, अब शांति से मैं रह पा रहा हूं। तो ये मेरा पहला ड्रीम था जिसको मैंने अचीव किया। उसके बाद मेरे पास एक साइकिल था जिससे हमने डीएक्शन की यात्रा शुरू की थी। मैं सोचा कि साइकिल से कब तक गाड़ी चलेगी, कितना दूर तक जाएंगे हम साइकिल से, बस से कहाँ तक जा पाएंगे, नहीं संभव है जाना, अपना बाइक होना चाहिए। तो मैंने सबसे पहले सेकेंड हैंड पुराना मैंने मोटरसाइकिल खरीदा, क्योंकि देखिए गरीब आदमी को सपना देखने में भी डर लगता है। लेकिन आज आप लोगों को मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि सपना देखने में बिल्कुल मत डरिए, क्योंकि अब्दुल कलाम जी ने बोला है कि सपने सच होते हैं लेकिन सपने देखने वाले होने चाहिए। आप सपना ही नहीं देखेंगे तो आपका सपना क्या सच होने वाला है। तो पहले आपको सपना देखना पड़ेगा। मैंने देखा गाड़ी लेने का, सेकंड हैंड बाइक से शुरू किया, फिर नया बाइक लिया, फिर नया बाइक लिया। कम से कम 5-5 बाइक मैंने बदल दिया आज इतना दिन के अंदर। फिर मैंने सोचा कि कितना दिन तक मैं बाइक से चलूंगा, अब कार लेते हैं। मैंने पहली कार 2013 के आसपास, हाँ 13 में मैंने एक टाटा की नैनो कार खरीदा था। और नैनो कार से ही मैं बहुत खुश हो गया था, क्योंकि मेरे सोचा कि अरे वाह, मेरे जीवन में पहला बार कार आ गया है। उसके बाद 17 आया, 17 में मैंने नेक्स्ट कार खरीदा, टाटा की टियागो कार। उसके बाद अभी मेरे पास टाटा की अल्ट्रोज कार है, 10 लाख की कार है। तो ये इस तरह से मेरे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आया। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा डीएक्शन लाइफ चेंजिंग बिजनेस है। बस आप इसको लाइफ चेंजिंग की तरह करेंगे तो आपका जीवन बदल सकता है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें घूमने की, तो आज घूमने के लिए मैं बहुत दूर तक कभी नहीं गया था, लेकिन आज डीएक्शन ने, मैं पहली बार जहाज को नहीं देखा था नजदीक से, मुझे डीएक्शन ने वो जहाज दिखाया कि मेरा सीधा, मैं इंडिया से फॉरेन चला गया। मैं पहली बार 2016 में मॉरिशस गया था घूमने के लिए, वो भी फॉरेन ट्रिप। डीएक्शन से 1 रुपया अपने जेब से खर्चा नहीं किया, मैं फ्री में गया घूमने के लिए। और मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं विदेश यात्रा जा सकता हूँ, लेकिन डीएक्शन से पॉसिबल है, कुछ भी किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ आपका सपना कौन पूरा करता है, आप थोड़ी पूरा करेंगे, आपसे थोड़ी पूरा होने वाला है, सिस्टम की ताकत से पूरा होता है। तो सिस्टम की ताकत क्या है? क्या आपको लगता है जितना ताकत आपको है उतना ही सिस्टम की ताकत है? जी नहीं, सिस्टम जितना बड़ा ताकत उतना बड़ा, और जितना बड़ा ताकत उतनी बड़ी सफलता। आप जितना सफल होना चाहते हैं, आप सिस्टम की ताकत का इस्तेमाल कीजिए, पावर ऑफ पीपल, पावर ऑफ सिस्टम का इस्तेमाल कीजिए, तब आपका पावर बढ़ेगा। लोग अपनी ताकत लगा देते हैं, अपनी ताकत नहीं लगाना है, सिस्टम की ताकत लगाना है।
सिस्टम की ताकत से आपका ड्रीम पूरा होगा, अपनी ताकत से नहीं पूरा होगा ड्रीम। अपनी ताकत एक लिमिट तक है, लेकिन सिस्टम की ताकत अनलिमिटेड है। उसकी ताकत लगाएंगे तो आप दुनिया का हर सपना पूरा कर सकते हैं। मैंने मॉरिशस गया, फिर मैं दुबई गया घूमने, फिर मैं सिंगापुर गया, मलेशिया गया, थाईलैंड गया, अभी बाली 6 बार फॉरेन ट्रिप मिल चुका है। साथ साथ आज मेरा कोई संपत्ति नहीं, मैं कुछ भी एकदम गरीब आदमी था, मैं पूरा कंगाल आदमी था, लेकिन आज डी एक्शन से मैंने औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, जहां मैं रहता हूँ, होम टाउन है मेरा, मैंने यहाँ अपना जमीन भी खरीदा और मेरा अगला टारगेट है, अब मैं मकान बनाने की तैयारी में लगा हूँ। साथ ही साथ मैं अपने टीम के लोगों को भी मैं जल्द से जल्द 1 लाख रुपया के बोनस पर पहुंचाना चाहता हूँ। मेरा यही टारगेट है और मैं इसी के लिए काम कर रहा हूँ अभी, कि मेरा टीम के लोग जल्द से जल्द 1 लाख रुपया बोनस पर आए। क्योंकि उस पैसा रहेगा दोस्त, तो पैसा के साथ साथ क्या मिलता है, क्या इज्जत मिलता है, क्या सम्मान मिलता है, ये मैं अपने ऊपर देख रहा हूँ। तो मेरा अगला लक्ष्य यही है कि मैं जल्द से जल्द अपने टीम को मिलियनेयर बना करके सामने लाऊं। रोशन सर, थैंक यू सो मच। आपने एक जबरदस्त बात कही कि जितना बड़ा सिस्टम उतना ज्यादा पावर, और उतना बड़ा अचीवमेंट उतनी बड़ी सफलता। तो आपका जो प्लानिंग है वो प्लानिंग इसी पे बेस्ड है कि आप अपने सिस्टम को बड़ा करना चाहते हैं, है ना। जो बता रहे हैं क्या कि टीम जैसे जैसे आप अगर टीम में 1 लाख अर्नर बहुत सारे हो जाएंगे, तो इसका मतलब कि आपका सिस्टम जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये बात हमारे व्यूअर हम उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और टाइम कॉन्स्टेंट को देखते हुए, टाइम चूंकि ज्यादा होने वाला है, तो हम अभी थोड़ा जल्दी करेंगे। और इसमें अभी हमारे साथ एक गेस्ट जुड़े हुए हैं, सरप्राइज गेस्ट एक जुड़े हुए हैं, और काफी मुश्किल से वो अपना समय निकाल पाए हैं। अभी वो नेपाल में है और वहां से उनको बहुत टाइम मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन किसी तरह रिक्वेस्ट करने पे वो अभी आ चुके हैं यहाँ पे। और वो कोई और नहीं है, हम लोगों को कोऑपरेट करने, हम लोगों के साथ कोऑपरेट करने वाले और हम लोग का हर समय मदद करने वाले हमारे सीनियर मार्केटिंग मैनेजर मिस्टर विजय कुमार जी हैं। तो हम उनको यहाँ आमंत्रित करना चाहते हैं। मिस्टर विजय कुमार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। Thank you very much for inviting me in this show. So good morning रोशन जी, गुड मॉर्निंग माय ऑल द व्यूअर्स, जितने भी लोग आज यहाँ पे देश विदेश से हमें देख रहे हैं। रोशन जी, जैसे कि बहुत सारे प्रश्न और क्वेश्चन आंसर्स हुए, लोग आपके बारे में जानते हैं और कुछ लोग नहीं जानते होंगे, आज उन्होंने आपको यहाँ पे पहचान लिया। मेरा जो बेसिक प्रश्न है कि पूरे विश्व में आज के समय अलग अलग तरीके की नई नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकल रही हैं। मेक इन इंडिया के तहत लोग बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं। मेक इन नेपाल के तहत भी लोग बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं। मेक इन दैट इज़ यूएई की तरफ से बहुत सारी चीज़ें बन रही। सब लोग प्रेशर कर रहे हैं कि अपने देश के अंदर कुछ नया उद्यम खोला जाए, कुछ नई चीज़ें की जाए। बहुत सारे युवा उसके लिए काम भी कर रहे हैं, लेकिन हर कोई एक उद्यमी तो नहीं बन सकता और हर कोई एक रोशन सर, हमारे व्यूवर्स, मुझे लग रहा है अभी थोड़ा इंटरनेट का डिस्टरबेंस है वहाँ पे विजय सर का। तो विजय सर का पूछना हमें ये लग रहा था क्या कि हाँ, वो एंटरप्रेन्योर के बारे में जो है वो बात करना चाह रहे थे कि बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं और हर किसी का अपने काम करने का तरीका होता है, हर कोई अलग अलग काम करता है। लेकिन एक चीज तो श्योर है कि हर किसी का एक काम करने का एक लिमिटेशन होता है और एक पर्टिकुलर आवर्स में काम करके वो पर्टिकुलर पैसे ही कमा सकता है। क्योंकि पूरे विश्व का नियम है कि समय गुणा में दर, यानी मजदूरी तय की गई है। पढ़े लिखे की मजदूरी इतनी, पेमेंट इतनी, और एक मजदूर की पेमेंट इतनी, यानी इतने घंटे काम करोगे आपको इतने घंटे का पैसा मिलेगा। और जब काम नहीं करोगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, यानी सक्रिय इनकम जिसे बोलते हैं हम, एक्टिव इनकम। तो आपके नजरिए में एक पैसिव इनकम का, एक अविरल आय का, एक दूसरे इनकम का स्रोत का
होना कितना महत्वपूर्ण है आज के समय को ध्यान में रखते हुए, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, कि जब तक हम काम कर रहे हैं तब तक पैसा आ रहा है, जो हम नहीं कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब हम काम नहीं कर रहे हैं तब भी हमें पैसा आए। इस चीज को ध्यान में रखते हुए पैसिव इनकम का क्या जीवन में महत्व है, और क्या आपने पैसिव इनकम डीएक्शन के माध्यम से क्रिएट कर ली है, जनरेट कर ली है, और जिन लोगों ने नहीं की है वो किस प्रकार से इस इनकम को डीएक्शन के माध्यम से बना सकते हैं। ये जरूरत सबकी है, चाहे वो इंजीनियर है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो लॉयर है, चाहे वो एक बिजनेसमैन है, चाहे वो एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर क्यों ना हो, लेकिन सबको एक अविरल आय की जरूरत है, एक पैसिव इनकम की जरूरत है। तो किस प्रकार, मेरे 2 प्रश्न हैं, आपने क्या ये बना ली है, और किस प्रकार जो लोग अभी काम में जुड़े हैं, जो ढूंढ रहे हैं, वो किस प्रकार डीएक्शन के माध्यम से इस इनकम को बना सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इसके बारे में आप हमारे सभी व्यूअर्स को, दर्शकों को बताएं। थैंक यू सर, थैंक यू। और सवाल बहुत अच्छा पूछे हैं सर, और आपके सवाल में ही जवाब छिपा हुआ है। और ये सवाल जो आपने पूछा है अभी कि पैसिव इनकम के ऊपर, सवाल का थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूं कि टाइम इनटू रेट इज इक्वल टू मनी। आपने बताया ये एक्टिव इनकम का फॉर्मूला है, लोग इसी तरीके को पढ़े और इसी तरीके से लोग कर रहे हैं। बट अगर आप पैसिव इनकम चाहते हैं तो इसमें केवल एक चीज से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टाइम इनटू रेट इनटू टाइम इनटू रेट इनटू पीपल, लोग, समय गुने दर गुने लोग आप में टाइम बढ़ा सकते हैं और ना आप रेट बढ़ा सकते हैं। रेट भी आपका फिक्स है, टाइम भी आपका फिक्स है, 24 घंटा ही है, कितना करेंगे आप। लेकिन अगर आप लोगों की संख्या को मल्टीप्लाई कर दें फिर मैजिक हो जाएगा, फिर तो कहना ही नहीं है। लोगों की संख्या को बढ़ा दीजिए इक्वल टू मनी। अब रही बात पैसिव इनकम का, क्यों लोग पैसिव इनकम नहीं कमा पाते हैं? क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है यहाँ पे फाइनेंशियल इलिटरेसी ज्यादा है। लोगों को फाइनेंशियल के बारे में पता नहीं है। लोग क्या करते हैं, लोग केवल एक ही चीज सुने हैं, एक कहावत है, मंकी सी मंकी डू, जैसा बंदर देखता है वैसा बंदर करता है। तो बंदर वाला हरकत हम लोगों के जीवन में हो चुकी है। मैं अगल बगल में जितने लोगों को देखता हूं, रॉबर्ट कियोसाकी जी ने क्या बताया है कि पैसा 2 तरीके से आता है, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। लेकिन यहां पर लफड़ा क्या है कि पैसिव इनकम को तो कोई जानता तक नहीं है। केवल 5% लोग हैं जिनको पैसिव इनकम के बारे में पता है और पैसिव इनकम बना रहे हैं। लेकिन 95% लोग ऐसे हैं जिनको पैसिव इनकम के बारे में ना तो समझ है और ना समझना चाहते हैं। उनको लगता है कि पैसिव इनकम मतलब फंसाने वाला इनकम, जबकि ये मालूम होना चाहिए कि पैसिव इनकम एक ऐसा रास्ता है जो कोरोना जैसा कोविड काल में भी लोग घर बैठ के पैसा बनाए। लेकिन जो एक्टिव इनकम कर रहे थे आज कोविड काल में देखिए उनका हालत इतना जर्जर हो गया, सब गिर के ध्वस्त हो गया, फिर से उनको खड़ा करना पड़ रहा है। तो कब तक आप काम करेंगे? आपका शरीर कब तक काम करेगा? आप सोचिए ना, आपका शरीर साथ देना बंद हो जाएगा, आपका पैसा आना बंद हो जाएगा। लेकिन अगर एक बार पैसिव इनकम खड़ा कर दिए तो पैसिव इनकम क्या होता है, आप काम करेंगे तो भी पैसा, नहीं करेंगे तो भी पैसा, घूमने जाएं तो भी पैसा, सोएंगे तो भी पैसा, आप इस दुनिया में नहीं भी रहेंगे तो भी आपके घर में पैसा आते रहेगा। तो पैसिव इनकम बनाना हर आदमी को बहुत जरूरी है। और पैसिव इनकम आता कहां से है, पहले इसको समझिए। पैसिव इनकम 2 ही रास्ता है जहां से आप जनरेट कर सकते हैं, एक है बिजनेस और दूसरा है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट कहां से करिएगा? इन्वेस्टमेंट करने के लिए माल चाहिए, पैसा चाहिए। ये पैसा कहां से आएगा? ये पैसा आता है बिजनेस से। एक साधारण आदमी को अल्ट्रा रिच बनाना है तो उसको बिजनेस करना पड़ेगा, और बिजनेस मतलब सिस्टम। जैसा सिस्टम बनाइएगा वैसा पैसा प्राप्त करिएगा। इसलिए सिस्टम को अगर आपने भगवान बना लिया तो आप, पक्का बात है कि आपका जब सिस्टम क्रिएट होगा, कोई भी चीज बनाना है, डीएक्शन क्या है? बिजनेस है। डीएक्शन में क्या करना है? सिस्टम का निर्माण करना है। सिस्टम आपको पैसिव इनकम देगा, पैसा आने का एक स्रोत बन जाएगा सिस्टम। इसलिए सिस्टम को भगवान बनाइए और सिस्टम के बताए गए मार्ग पर चलना शुरू करिए। आपका सिस्टम बन जाएगा, सिस्टम बनेगा तो आप लाख रुपया नहीं, करोड़ों रुपया महीना कमा सकते हैं। लोगों को सपना देखने में डर लगता है, लाख आएगा कि नहीं आएगा, करोड़ आएगा कि नहीं आएगा। सिस्टम से तो आना है, कौन सा मेरी ताकत से आना है कि नहीं आएगा। सिस्टम से आना है तो सिस्टम से तो जितना चाहे उतना निकाल सकते हैं। सिंपल सा बात है, बस करना क्या है, नॉलेज बढ़ाना है। आपके सामने नदी है, आप कितना पानी निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। आपका बर्तन का साइज जितना बड़ा होगा उतना ही निकाल सकते हैं। बर्तन का साइज करने का मतलब नॉलेज बढ़ाइए और अपना पैसा बढ़ाइए, सिस्टम बनाइए,
पैसिव इनकम क्रिएट कीजिए और पैसिव इनकम कमा करके आप पैसा को और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पैसिव इनकम के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है और फाइनेंशियल एजुकेशन डीएक्शन में मिल रहा है, आप ले सकते हैं। तो मेरा जीवन में तो पैसिव इनकम आने का स्रोत मैं बना लिया हूँ और पैसिव इनकम सब कोई नहीं बना पाते हैं, पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस नहीं रहेगा तो आप पैसिव इनकम नहीं बना पाएंगे। थोड़ा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए और देखिए कैसे बनता है पैसिव इनकम। मेरा पैसिव इनकम है, हम घर पे बैठ के काम कर रहे हैं, आप घर पे हैं, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, बहुत कम जाते हैं, पैसिव इनकम आ रहा है ना, तो आप भी बना सकते हैं। और पैसिव इनकम आपके जीवन में बहुत महत्व रखता है, लाइफ के हर मोड़ पर आपको मदद करता है। जी सर। बहुत खूब। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो आपकी बातों से आज के समय में हम एक बड़े व्यवसाय को खड़ा करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा इनकम की, पैसे की जरूरत होती है और साथ साथ मैन पावर की जरूरत होती है। मैन पावर को सही तरीके से यूटिलाइज करने के लिए हमको एक सिस्टम की जरूरत होती है। तो जो सिस्टम है वो डीएक्शन आपको प्रोवाइड करता है, वो नेटवर्क डीएक्शन आपको प्रोवाइड करता है। यानी कि एक सिस्टम को बनाने के लिए बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, लेकिन वो सिस्टम आपको बनाया डीएक्शन देता है, जो मात्र आपको एक फॉर्म फिलअप करके, एक फोटो देके, एक आईडी प्रूफ देके आप फ्री ऑफ कॉस्ट डीएक्शन के डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। और बनने के बाद ये पूरा सिस्टम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है। बस आपको करना क्या है, चीजों को समझना है, प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है, गुड कंज्यूमर बनना है और प्रोडक्ट को के फायदों को लोगों को शेयर करना है और लोगों को अपने साथ इस सिस्टम में लेके आना है। तो शुरुआत में तो जो आप काम कर रहे हैं उसके आधार पे आपको पैसा मिल रहा है, लेकिन जैसे जैसे लोग और आपको अपने काम के आधार के अनुसार और आपके ग्रुप में जितने लोग जुड़े होंगे उनके काम के आधार के हिसाब से भी आपको पैसा आएगा। यानी यहाँ पे आपका नंबर ऑफ आवर्स बढ़ जाएंगे, एक्सपोनेंशियल तरीके से नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स बढ़ जाएंगे। एक व्यक्ति अगर दिन में 8 घंटे काम करता है, वहीं उसके साथ 10 लोग मिलके इस व्यवसाय को करेंगे तो वो 108 घंटे का काम उसका हो जाएगा। यानी उसको 108 घंटे की इनकम उसके ग्रुप में जनरेट होगी और उस इनकम से सबको फायदा होगा। और जिस दिन वो व्यक्ति काम नहीं भी कर रहा होगा उसके लिए 100 घंटे, उसके लिए जो 100 घंटे हैं वो उसकी इनकम उसको आ रही होगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बना बनाया सिस्टम है, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, पूरे विश्व के अंदर ये सिस्टम चल रहा है। ये आपका डीएक्शन का सिस्टम बना हुआ मिला हुआ है आपको। बस करना क्या है, इस सिस्टम के अंदर आपको एंट्री करनी है। और एंट्री आप जो प्रोग्राम आज देख रहे हैं, अगर आपने डीएक्शन को ज्वाइन नहीं किया है तो आज ही आप ज्वाइन करिए, एक अपना फोटो और आईडी प्रूफ दीजिए और डीएक्शन में ज्वाइन हो जाएंगे आप। और ये पूरा का पूरा सिस्टम आपको मिल जाएगा और आज से ही आपकी पैसिव इनकम शुरू हो जाएगी। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तब भी आप इसे कर सकते हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं तब भी ये सिस्टम आपके लिए है, आप स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, फार्मर हैं, आप सेल्स पर्सन हैं, आप एक रिटायर्ड पर्सन हैं, तो ये पूरा सिस्टम आपके लिए है। इसको कोई भी कर सकता है, क्योंकि अगर आप सोचना आपको है, रात को आपको सोचना है, एक बात सोचनी है 5 मिनट के लिए, अभी कहीं पे बैठे हैं 5 मिनट के लिए सोचिए, अगर मैं इस दुनिया में नहीं रहूं तो क्या मेरे परिवार का खर्च चल जाएगा? अगर जवाब ना में आता है तो तुरंत आपको डीएक्शन ज्वाइन कर लेना चाहिए। इस चीज को समझिए। अगर सोचिए, अगर जिस काम को मैं कर रहा हूं उस काम में, अगर मैं जिस काम को मैं कर रहा हूं अगर पूरे 1 महीने उस काम को नहीं करूं तो क्या मेरे घर का पूरा इनकम अच्छी तरह, खर्चा पूरा अच्छी तरह चलेगा? अगर जवाब ना में है तो डीएक्शन आज ही ज्वाइन करिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी लीव ए लेगेसी आपको मिलेगी और डीएक्शन का प्रूवन ट्रैक सिस्टम आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट।
बहुत खूब. Thank you very much for inviting me in the studio. Over to studio, Mr. Jaisar and Mr. Himanshu. Thank you very much, Mr. Roshan. वंडरफुली आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने हमारे प्रश्न का जवाब दिया. मैं समझता हूँ कि जितने मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, सबको, जितने मेरे नए लोग व्यूअर्स हैं, उनको समझ में आ गया होगा व्हाट इज द पावर ऑफ DXN बिकमिंग अ यंग बॉय एज एन एंटरप्रेन्योर. थैंक यू वेरी मच. Thank you so much, sir. Thank you so much for coming here, sir. थैंक यू वेरी मच. बट आप आज की इस मीटिंग से मैंने एक पंच लाइन निकाला है. जीतोगे, अगर सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे? सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे? थैंक यू वेरी मच सर फॉर दिस एपिसोड. So thank you so much, Himanshu sir. Thank you so much, Roshan sir. आप यहाँ आए और हमारे व्यूवर्स को आपने बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ दी जो कि कहीं ना कहीं आपने अपने लाइफ में सफल होते हुए सीखा है. कुछ ना कुछ आपने सीखा है वहाँ से, और ये जो सीखा हुआ पार्ट है वो आपने हमारे व्यूवर्स के साथ साझा किया. सो थैंक यू सो मच. यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे रोशन सर कि हमारे बहुत सारे जो व्यूवर हैं वो जुड़े हुए हैं डिफरेंट, इंडिया के डिफरेंट स्टेट से जुड़े हुए हैं, और इंडिया से बाहर के भी जो है वो भी जुड़े हुए हैं, और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स भी आ रहे थे वहाँ से. और आपका फैन फॉलोइंग जिस हिसाब से है उस हिसाब से बहुत अच्छा चल रहा है यहाँ पे. तो थैंक यू सो मच सभी जितने हमारे व्यूवर्स हैं, उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद. तो हम फिर इसी तरह से इस शो को में लेकर के और एक सफल एंटरप्रेन्योर को लेकर के आएंगे, और फिर हम लोग उनसे भी कुछ चर्चा करेंगे और उनसे भी कुछ सीखेंगे. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू एवरीवन.